मैं हूं आप सबका दोस्त सीए शुभम जैन। आप सबको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर लैंड चैनल पे। आप सबको पता है रेगुलर हम स्टॉक मार्केट वीडियोस डालते हैं, बट हम आज अपने कोर्स से अलग एक वीडियो डाल रहे हैं ई असेसमेंट टैक्स के ऊपर। जैसे कि आप सब बहुत अच्छे लोग हैं और आपकी बहुत सारी इनकम है। जब आपकी बहुत सारी इनकम है तो आप सरकार को टैक्स भी देते होंगे, जिसे इनकम पे टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए जो भी असेसमेंट हो रही हैं अब वो फेसलेस असेसमेंट हो रही हैं, और जो भी इनकम टैक्स में चेंजेस आए हैं उन सब का भी ख्याल आप सबको रखना चाहिए, क्योंकि आप सबको अपडेटेड रहना चाहिए। अगर ये आपको टॉपिक को पहले से पता है फिर भी आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जो आपके डाउट्स वगैरह हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सीए कोमल त्यागी हैं। ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी चैनल है, सीए कोमल त्यागी। आप सब भी इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये भी डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बहुत अच्छी सारी वीडियो बनाते हैं और हम सबको मोटिवेट करते हैं और हम सबको गाइडेंस देते हैं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। तो आइए, ये इन्हीं का पीपीटी है। हम दोनों ने मिलकर इस पीपीटी को बनाया है और हमने कोशिश करी है कि जितने पॉइंट्स हो सकें, जितनी भी हमारे व्यूअर्स की क्वेरी हो, सब रिमूव हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उन सबको नॉलेज मिले। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वो उन्होंने ये मिशन 60 का एक मिशन स्टार्ट करा हुआ है, सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का। बट मैं आपको फेसलेस एंड जुरिडिक्शन फ्री ई असेसमेंट स्कीम को समझा रहा हूँ। आप इसका नोटिफिकेशन नंबर भी याद कर सकते हैं। ई असेसमेंट स्कीम नोटिफिकेशन नंबर 61, नोटिफिकेशन नंबर 62 12 सितंबर 2019 के अंदर आई थी। मैंने इसके अंदर बेयर नोटिफिकेशन भी डाल रखी है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन समझ आ जाए तो आप इसमें बेयर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिससे आप इसकी बेयर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे भी हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि गवर्नमेंट ई असेसमेंट को स्टार्ट करने का मुख्य रीज़न क्या है गवर्नमेंट का इसके पीछे, कि वो क्यों स्टार्ट करने चाह रही है ई असेसमेंट। ये एलिमिनेट करना चाहते हैं ह्यूमन इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए, जैसे मैं टैक्स देता हूँ तो मेरे पास असेसिंग ऑफिसर का नोटिस आता है कि आपने अपनी इनकम ऐसे ऐसे छुपाई है, तो आप मेरे को आगे बताइए कि ये आपकी इनकम है और आपने क्यों छुपाई है। तो हम वहाँ जाके बताते हैं। तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं कि अगर जैसे समझ लीजिए वो वहाँ पे गया तो मेरी उनसे बातचीत निकल गई, वो मेरे पड़ोसी के ताऊजी निकल गए, या मेरी रिलेटिव में कोई जानकारी निकल गई, या वो किसी के फ्रेंड निकल गए। तो इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट रहता है कि स्कोप ऑफ इसमें करप्शन जुड़ जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट को पेनल्टी का या डिमांड का या एक्चुअल टैक्स 1 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए था, वो गवर्नमेंट को तो मिलता नहीं, वो 10-15,000 मिलता है। और बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन का चांसेस बढ़ जाता है, जो कि बहुत गलत काम है। हम सब इसकी निंदना करते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिले। तो ये एलिमिनेट करना चाहते हैं। जब ह्यूमन इंटरफेस एलिमिनेट हो जाएगा, ह्यूमन इंटरफेस कैसे एलिमिनेट होगा अभी आपको बताऊंगा कि NEAC एक जगह होती है, वहाँ से आपको नोटिस आएगा। आपको नोटिस को बस रीड करना है और उसका 15 डेज़ के अंदर रिप्लाई करना है। जब आपको कहीं जाना ही नहीं, जब आपको असेसिंग ऑफिसर की कोई ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर नहीं देगा, जब आप उससे मिलेंगे ही नहीं, तो करप्शन का चांसेस तो अपने आप ही जीरो हो गया ना, क्योंकि जो भी उसका टैक्स बनेगा ना आपसे असेसिंग ऑफिसर को कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि उसको आपका नंबर भी नहीं देंगे और ना आपको असेसिंग ऑफिसर का नंबर देंगे। तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो करप्शन का चांस जीरो हो जाता है। तो आइए दूसरे पे बढ़ते हैं। फॉर कैरी आउट फेसलेस असेसमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। आपको नहीं पता चलेगा कि आपके असेसिंग ऑफिसर का फेस कैसा है, मतलब आप अब एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो हो गया ना फेसलेस असेसमेंट। तीसरा आपको करप्शन का पॉइंट मैंने बता दिया। टू मिनिमाइज टाइम ऑफ टैक्स लिटिगेशन। अब क्या होता है, हम असेसिंग ऑफिसर के पास जाते हैं तो कभी कभी वो अपने पॉइंट्स बोलते हैं, कभी कभी फिर हम अपने पॉइंट बोलते हैं, फिर हमारे CIT के पास केस जाता है, फिर हमारा ITAT के अंदर केस जाता है, फिर हमारा हाई कोर्ट में केस जाता है, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। तो जो गवर्नमेंट को वसूली
6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए थी, उसमें 15 साल लग जाते हैं। तो अगर फेसलेस असेसमेंट होगी तो इसमें हमारे डिस्प्यूट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होंगे और गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स मिल पाएगा। टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू, जब प्रॉपर टैक्स मिल पाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी अच्छा खासा मिलेगा। आइए अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये NEAC के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था। ये नेशनल ई असेसमेंट सेंटर होता है, आप इसको थोड़ा सा याद करिए और मैं जल्दी से ब्रीफ दे देता हूँ। ये कहाँ कहाँ पे बनेगा, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद। अगर आप इन स्टेट्स में रहते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके स्टेट में NEAC बनने जा रहा है। ये जो सारी डेफिनेशंस हैं ये आप सब लोग खुद पढ़ लीजिएगा, जो भी रेलेवेंट पार्ट होगा हम इस पर एक्ट में दोबारा आके रेलेवेंट पार्ट को पढ़ लेंगे। तो आइए हम प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर फॉर ई असेसमेंट अंडर दिस स्कीम, इसका प्रोसीजर क्या है। पहले हमने आपको बताया था नेशनल ई असेसमेंट सेंटर वो है नोटिस सर्व करेगा, मतलब NEAC। ये मान लीजिए ये एक टैक्स पेयर हैं और इनकी इनकम 60 लाख की है, बट इन्होंने इनकम जो दिखाई है 10 लाख रुपीज़ की। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को आप ढंग से याद करना, बहुत मेहनत के साथ ये मैंने एग्जाम्पल बनाया है। और अगर आपका फ्यूचर में कभी भी क्वेरी आएगा तो इस वीडियो को देख के और इस एग्जाम्पल को याद करके आपके सारे डाउट सोल्व हो जाएंगे। तो इन्होंने मिशन 60 मीन्स इनकी इनकम 60 लाख थी, बट इन्होंने खाली 10 लाख डिक्लेयर करी है और ये असेसी हैं। तो इनके पास अब नोटिस आ गया है कि आपकी इनकम जो है 60 लाख है, बट आपने इनकम 10 लाख दिखाई है, तो मैं आपकी इनकम 50 लाख आपकी इनकम में ऐड करने जा रहा हूँ, तो आप उस पर टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दीजिए। तो जो असेसी बोलेगा वो फाइल करेगा रिस्पॉन्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। समझ लीजिए 1 मई को इनके पास नोटिस रिसीव हो गया है। तो अब ये अपने किसी भी फ्रेंड को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को या कोई भी इनके रिलेटिव जो लॉ में एक अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं उनके पास जाएंगे, या फिर ये खुद ही अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, तो 15 दिन के अंदर एक रिस्पॉन्स दे देंगे, नहीं सर मैंने इनकम तो छुपाई है बट वो 60 लाख नहीं है, वो खाली 30 लाख है, आप चाहें तो 20 लाख मेरे इनकम में ऐड कर सकते हैं। तो NSE जो असाइन कर देगा केस सेलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ ई असेसमेंट, जो NEAC ने इनका केस ई असेसमेंट के लिए सेलेक्ट किया था वो असेसमेंट यूनिट को दे देगा इन एनी वन रीजनल ई सेंटर थ्रू एन ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। तो पहले हम असेसमेंट यूनिट पढ़ लेते हैं। असेसमेंट यूनिट क्या होती है, ये फैसिलिटेट करती है कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट, मीन्स ये इसकी हेल्प से हम ई असेसमेंट कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे फंक्शन जिसमें हम करेंगे असेसमेंट, जिसमें इंक्लूड होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट और इशू ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर ये पॉइंट ढूंढेंगे कि इनकम 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है या 60 लाख है, और इसको ऐसा इशू करेंगे मटेरियल जैसे पिछले साल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट इशू अपनी जैसे टैक्स ऑडिट करवाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवा के वो भी अपलोड करते हैं, तो वो उसका जो भी मटेरियल है ये इनको इशू करेंगे। और ये एसएससी से डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं कि आपने वो वाली प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उसके दाम 20 लाख हैं, बट आप कह रहे हैं कि मैं खाली 5 लाख पर ईयर कमाता हूँ, तो बताइए आपने 20 लाख की प्रॉपर्टी कैसे ले ली। तो ये डिटरमाइन करेंगे इनकी लायबिलिटी और इंक्लूडिंग रिफ़ंड, अगर उसका रिफ़ंड बन रहा है तो उसको रिफ़ंड भी दे देंगे। सीख करेंगे उसमें से इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन मंगवाएंगे या उससे क्लैरिफिकेशन ऑन पॉइंट्स मांगेंगे कि तेरी इनकम 10 लाख नहीं 60 लाख है तो क्लैरिफाई कर इसे। इश्यूज़ तो आइडेंटिफाइड, उसको एनालाइज करेंगे, मटेरियल फर्निश करेंगे जो एसएससी से मिला है या उसके दोस्त फ्रेंड से। जैसे समझ लीजिए कोई भी एक फ्लैट है वो 4 लोगों ने ख़रीदा है, जेड को पकड़ा था कि ये फ्लैट कहाँ से है, उनने बोला ये तो मिस्टर ए का है। अब हमारे केस में मिस्टर ए की भी असेसमेंट चालू हो गई, तो किसी एनी अदर पर्सन से जो डाटा मिला था वो भी ये इशू करेंगे। एंड सच अदर फंक्शन एज में बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग असेसमेंट। इस लाइन का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा एक फंक्शन है जो अभी याद नहीं आया है और वो फ्यूचर में इंक्लूड करना चाहेगी तो वो सच अदर फंक्शंस में कवर हो जाता है। तो आइए हमने एक असेसमेंट यूनिट समझा और एक ऑटोमेटेड कलेक्शन भी हम समझ लेते हैं। ऑटोमेटेड कलेक्शन सिस्टम में क्या है, ये एल्गोरिथम का मतलब है ई असेसमेंट के अंदर जो भी कंप्यूटर है उसके अंदर ऐसे फॉर्मूला लगे होंगे
या फिर ऐसी कोई भी कैलकुलेशन होगी जिसमें जो भी पर्सन जिस चीज़ में परफेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से उसको वो काम असाइन किया जाए। जैसे हमारी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स का जो काम होता था, अब वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दिया गया है। एल्गोरिथम सिस्टम या प्रोसेस वो रैंडमाइज करेगा, एलोकेट करेगा केसेस बाय यूजिंग सुटेबल टेक्नोलॉजिकल टूल्स। जो मैंने बताया, जो काम जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दिया जाएगा, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग विद अ व्यू टू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि रिसोर्स का बेस्ट यूज़ हो सके। तो आइए, हमने सारी डेफिनेशन को देख लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। NEAC असाइन कर देगी असेसमेंट यूनिट को थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। असेसमेंट यूनिट क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि अब रिक्वेस्ट किससे करेगी, इनसे, मिस्टर ए से रिक्वेस्ट करेगी आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दो, ये इन्फॉर्मेशन दो, मेरे को डॉक्यूमेंट दो, एविडेंस दो फ्रॉम एसएससी कि मेरी इनकम 10 लाख ही है। अगर उनने बताइए तो मेरी 30 लाख ही है। कंडक्ट करेगी सर्टेन इंक्वायरी, जैसे मूवीज़ वगैरह में बताते हैं, आपने देखा होगा कि अदालत के अंदर पूछते हैं उसको, जो क्वेश्चनेयर बनाते हैं और उसी के अंदर अदालत में फंसा देते हैं कि तुम रात के 6 बजे कहाँ थे, जब मर्डर हुआ तो उस टाइम तुम कहाँ थे। ऐसे क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं जिससे कि उसकी इनकम आ जाए कि ये बताओ वो वाला फ्लैट कहाँ से ख़रीद लिया, ये वाली गाड़ी कहाँ से ख़रीद ली, फ़ॉरेन का टूर कहाँ से करके आ गए, बैंक में 5 लाख उस टाइम पड़े थे वो कहाँ से पड़े थे। ऐसे सर्टेन इंक्वायरी करते हैं, वेरिफिकेशन करती हैं, वो वेरिफिकेशन यूनिट उनकी वेरिफिकेशन कर लेती हैं। सीकिंग करते हैं टेक्निकल फ्रॉम यूनिट इनडायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली इसको वेरीफाई कर लेती हैं। अब ये देखिए, फिर NEAC असेसमेंट यूनिट जो है प्रिपेयर करती है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एलोंग विद पेनल्टी। जो NEAC है वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को, असेसमेंट यूनिट जो है प्रिपेयर करती है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एलोंग विद पेनल्टी प्रोसीडिंग एंड सेंड करती है ई असेसमेंट सेंटर को। इसका क्या मतलब है, देखिए, अब NEAC ऐसा नहीं है कि ये फाइनल कर देती हैं। पेनल्टी के अंदर क्या होता है, आपको सामने वाले बंदे को शो कॉज नोटिस देना पड़ता है कि हम आपके ऊपर क्यों ना लगाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आपको बोल दिया, तानाशाह राज नहीं है कि हाँ तेरे को 5 लाख देने हैं, तो उसकी सुनवाई नहीं होगी और वो 5 लाख दे देगा। जैसा कि हमारी डेमोक्रेसी है तो हमें शो कॉज नोटिस देना पड़ता है, और शो कॉज नोटिस जब देते हैं तो एक ड्राफ्ट असेसमेंट बनाती है और ये इशू कर देती है। तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ये एग्जामिन करता है ड्राफ्ट को, असेसमेंट ऑर्डर को। एसएससी को देने से पहले इसको ड्राफ्ट को देखा जाता है कि हाँ सच में ऐसा है। मीन्स वही समझ लीजिए जैसे आपके ऊपर आपके बॉस ने जो काम किया है, आपके बॉस ने उसको रिव्यू कर लिया, फिर वो फाइनलाइज करते हैं असेसमेंट ऑर्डर को और सर्व कर देते हैं नोटिस एलोंग विद पेनल्टी इफ़ एनी। अगर पेनल्टी बनती है तो पेनल्टी को दे देते हैं, डिमांड बनती है तो डिमांड दे देते हैं, रिफंड बनता है तो उससे कहते हैं भाई तो अपना रिफंड ले लियो आके। सेकंड, प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी टू द एससी बाय शो कॉज नोटिस वाई द असेसमेंट शुड नॉट बी कंप्लीटेड एज पर द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। जब वो रिव्यू कर लेते हैं वो तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिखा देते हैं कि भैया अब आप मेरे को बताओ कि 60 लाख की जो आपकी इनकम मैंने पकड़ी है उस पर टैक्स क्यों ना लगा दूं। आप 30 लाख कह रहे हो, जो आपने 15 दिन के अंदर यहाँ पे रिप्लाई करा था, नहीं जी मेरी तो 30 लाख ही है, तो मैं तेरी 60 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स क्यों ना लगा दूं। तो यहाँ पे वो ड्राफ्ट ऑर्डर दे देते हैं, असाइन कर देते हैं ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू अ रिव्यू यूनिट बाय वन रीजनल ई असेसमेंट सेंटर थ्रू अ एलोकेटेड सिस्टम। अब इन्होंने क्या करा, अपनी एक दूसरी यूनिट को दे दिया कि आप एक बार इसे चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए रिव्यू के बाद तो इसमें चेंजेस कर दीजिए। फिर ये ऑर्डर फाइनलाइज होता है रिव्यू यूनिट के बाद। मीन्स जैसे 10 ऑर्डर हैं, 10 में से 2 या 3 ये रिव्यू यूनिट को भेज देते हैं और 7 एसएससी को भेज देते हैं। जो ऑर्डर रिव्यू हो जाता है उसके बाद की कहानी देखते हैं। एग्री कर गए विद द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, इट विल बी अ फाइनल ऑर्डर। रिव्यू यूनिट ने ड्राफ्ट ऑर्डर को कह दिया ठीक है फाइनल ऑर्डर है, तो अब ए को नाउ एसी आइदर इशू डिमांड नोटिस और इशू एससीएन। तो मिस्टर ए को आप इशू कर दोगे डिमांड नोटिस या फिर शो कॉज नोटिस इशू कर दोगे, बस। इन केस ऑफ एनी मॉडिफिकेशन NEAC विल कम्युनिकेट टू असेसमेंट यूनिट। अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आप 60 लाख की जगह या तो 80 लाख कर दीजिए या फिर आप 50 लाख कर दीजिए, ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन है
तो असेसमेंट यूनिट उनके मॉडिफिकेशन के सजेस्ट को रिव्यू करके फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का बना के दे देगी। फिर जो फाइनल ऑर्डर है वो सर्व कर दिया जाएगा NEOC को एज अ डिमांड ड्राफ्ट नोटिस, और यहीं पे आफ्टर रिवाइज के बाद NEAC आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर ट्रांसफ़र कर देगी सारे इलेक्ट्रॉनिक रोड एज द केस टू द असेसिंग ऑफिसर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर ईच केस। फिर वो AO मिस्टर A को फाइनली कंक्लूड कर देगा। तो आइए हम रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हम स्टॉक मार्केट वीडियोस में भी एंड में सब कुछ कंक्लूड करते हुए एक बार सारा दोबारा रिवाइज करते थे। पहले NEAC नोटिस इशू करेगी, 15 दिन में आप रिप्लाई कर दोगे। तो NEAC फिर असाइन कर देगी यूनिट। हमने असेसमेंट यूनिट पढ़ा था क्या होता है, और थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम क्या पढ़ा था, एल्गोरिथम वाला विद द यूज ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर ये रिक्वेस्ट करेगी कि आप ये सब डाटा मेरे को दे दो। फिर ये ड्राफ्ट असेसमेंट बना देगी और ड्राफ्ट असेसमेंट NEAC को दे देगी। ये अपना ऑर्डर फाइनलाइज कर देंगे, प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड असेसी को। फिर असाइन कर देंगे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रिव्यू करने के लिए। 10 में से 3 केसेस रिव्यू करने के लिए जाते हैं। अगर रिव्यू यूनिट ने बोला एग्री एम, तो इन्होंने इशू कर दिया नोटिस। अगर मॉडिफिकेशन करवाई, मॉडिफिकेशन से एग्री होने के बाद फिर कर दिया इशू नोटिस। तो फ्रेंड, अगर आपकी इसमें अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो तो या तो आप मोंटी भैया ये CA कोमल त्यागी जी के चैनल पे जाके आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एक्सपर्ट हैं और मैं भी अच्छी खासी नॉलेज रखता हूँ इनकम टैक्स में। अगर आप कोई भी क्वेरी है आपकी मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू CA कोमल त्यागी सर, आपने इस वीडियो की नॉलेज हमारे साथ शेयर करी और इस टाइम दिया मेरे को, इस PDF को बनाने में मेरे को थोड़ा टाइम दिया, जो भी आपका धन्यवाद। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपका एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।